क्या लगता है बेलहर विधानसभा में तेजस्वी यादव आपके ऊपर विश्वास जताएगी, यानी टिकट देगी इस बार आपको? वो पार्टी और जनता हाँ। दोनों का मिजाज होगा। हाँ। तो बाखूबी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और अपार वोट से चुनाव जीतेंगे। मनोज यादव जी हमारे माननीय विधायक हैं, अच्छा किए होंगे अच्छा रिजल्ट होगा, खराब किए होंगे खराब रिजल्ट होगा। लेकिन हम जहाँ तक घूमे, हमारे माननीय विधायक या माननीय सांसद दोनों जेडीयू से हैं। हम लोगों ने उनका बोर्ड गाहे बगाहे के बाद कहीं देखते नहीं। आप कहिएगा हम राइफल लेके क्यों चलते थे? हमारे ऊपर काफ़ी हमला हुई थी, हमको 4 बार बम गोली मारा है। अच्छा। दुश्मनों ने। एक बार मेरा एक भाई ऑन स्पॉट मरा गया। आप जो है आरजेडी से ही क्यों जुड़े? कहीं ना कहीं मिठन यादव आरजेडी से पिछले 1995 से आप बोल रहे हैं, उसी समय से आरजेडी से ही क्यों जुड़े? कहीं यादव है इसीलिए तो नहीं? सारी योजनाएं भारी पड़ जाएगी तेजस्वी यादव को। नकलची सरकार, किसका आप नाम ले लिए? पलटू चाचा का। वो नकलची सरकार है, हमेशा नकल करता है। नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप ट्रेंड न्यूज देख रहे हैं। दरअसल हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, बांका जिला के आरजेडी से जिला के प्रधान महासचिव हैं, आरजेडी से हैं और काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं बेलहर विधानसभा में। काफ़ी सारे जनता से लोग मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। हमारे साथ मिठन यादव मौजूद है। स्वागत है सर आपका ट्रेंड न्यूज में। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बांका जिला के बारे में कुछ पूछने का मन बनाया है और आपने जो हम लोग हमसे सवाल करेंगे उसका मैं बाखूबी आपको जवाब दूंगा। जिसे अभी आप क्षेत्र में घूम रहे थे, क्षेत्र से कहीं ना कहीं आपको बुलाएं और क्षेत्र से ही इंटरव्यू ले रहे हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में घूमने के दौरान ही आपको पकड़े हैं। हर इंटरव्यू मेरा क्षेत्र में ही होता है। अच्छा। और हम लोगों का मकसद रहता है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव, उनका जो लोगों के प्रति रुझान और लगाव है कि अगर यदि हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। अच्छा। और माँ बहन योजना के तहत प्रत्येक महिला 18 से 50 साल के उम्र वाले को 2500 रुपये पुरस्कार के रूप में देंगे ताकि उसका घर परिवार अच्छा से चले। अच्छा, आप तेजस्वी यादव का जिक्र किए हैं, क्या लगता है कि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं बेलहर विधानसभा में, क्या लगता है कि युवा हो या वृद्ध हो या जिनसे आप मिल रहे हैं, युवा और वृद्ध में क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चाह लग रही है आप, क्योंकि आप विधानसभा का दौरा कर रहे हैं? पूरा लग रही है। आप जिस मोहल्ला में जाइए, जिस गली में, जिस टोला में, हर जगह तेजस्वी जी का नाम गूंजता है। इसलिए कि उनका सरकार में रह के 17 महीने के कार्यकाल के लोगों ने देखा है, एक एक आदमी ने जानता है कि तेजस्वी यादव जो बोलता है सो करता है। 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बिहार के गरीब बेरोजगार युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। जो उन्होंने चुनाव में घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो फर्स्ट कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख रोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, उन्होंने कर दिखाया। उनसे खुश है सब लोग मन बनाया है कि आने वाले कल में तेजस्वी यादव को ही हम लोग लालटेन छाप पे वोट डालेंगे। एक एक आदमी बोलता है, क्या व्यस्त, क्या युवा, क्या माता, क्या बहन, सब लोग, सबके जुबान पे तेजस्वी यादव बसता है। अच्छा, आप दौरा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से मिले भी, क्या लगता है बेलहर विधानसभा में तेजस्वी यादव आपके ऊपर विश्वास जताएगी, यानी टिकट देगी इस बार आपको? वो तो दल लोगों का माँ बाप होता है। अच्छा। दल का निर्णय सर्वोपरि होता है। अगर दल हम पे विश्वास जमाएगा, हम पे विश्वास करेगा तो बाखूबी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दल किसी दूसरे साथी को सैंबल दे के भेजेगा क्षेत्र में तो उनको भी मजबूती से हम लोग जिता के सरकार बनवाने का काम करेंगे। हम लोग को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है 25 में, यही हम लोगों का लक्ष्य है। अच्छा, एक शब्द अभी बहुत बोले हैं, इस पे हम पूछना चाहेंगे एक सवाल। आप बोले कि अगर कोई दूसरे कैंडिडेट को भी देते हैं तो मिठन यादव उसके साथ बखूबी खड़ा रहेंगे, यानी आप लालटेन के साथ खड़ा रहेंगे? मजबूती से रहेंगे, इस तरह नहीं, मजबूती से। हमारा जो क्षेत्र है, कर्मभूमि है, वहाँ से भारी तादाद में राजद जीतेगा, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। यानी काफ़ी देखा जा रहा है आप क्षेत्र भर में, साथ ही साथ आप जिला परिषद भी हैं, अब क्षेत्र दौरा करना आपका लाजमी बन जाता है। जिला परिषद है, ये तो जनता का आशीर्वाद है। हाँ। हमको आजीवन जिला परिषद बनाया जनता ने। हमको 95 में, हाँ, जब हम लोग कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करते थे तो हमारे कुछ साथी ने हमको घर से बुला के बोला, चलिए भैया जाएंगे पैक्स अध्यक्ष का वोट डालने। अच्छा। तो घर से साइकिल से हम लोग चले 10-20 दोस्त,
और जहाँ हम लोग का बूथ निर्धारित था पैक्स का, अच्छा 95 का बात बता रहा हूँ, जिस बूथ पे निर्धारित था कि यहीं वोट करना है, उस समय वोट और काउंटिंग साथ साथ बूथ पे ही हो जाता था। वहाँ 2 गुट आपस में लड़ रहा था, 2 व्यक्ति, दोनों का अलग अलग गुट था और काफ़ी लड़ाई संगीन मोड़ पे पहुँच गया। तो लोगों ने तय किया कि आप दोनों कोई नहीं लड़ेंगे और उसमें मेरा नाम चुन के बोला मिठन यादव ही पैक्स अध्यक्ष होगा और हमको निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बना दिया। उसी समय लालू जी की सरकार थी, हम लोगों ने राजद, उस समय जनता दल था, हम लोगों ने जनता दल ज्वाइन किया और कंटिन्यू मैंने जनता दल से फिर राजद परिवार में रह के लालू यादव के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। अब बहुत सवाल करता है लोग कि लालू यादव का क्या विचारधारा रहा है जिसको आपने आगे बढ़ाया। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप तो चूँकि समाचार लाइन में हैं तो आपको और ज़्यादा जानकारी है। लालू यादव ने समाज के वैसे वंचित तबका के लोगों को, गरीब गुरबों को मुंह में इतना आवाज़ दिया कि वो अपना हक और अधिकार के लिए किसी से भी लड़ाई लड़ सकता है। ये लालू यादव का करामत है। सही मायने में बदलाव तो लालू यादव ने ही किया था बिहार में। अभी जो तिस्मार खां बने फिरता है कि हमने बिहार का हर चीज़ ठीक कर दिया, कुछ नहीं किया, लालू यादव ने ही सब किया। और लालू यादव कहीं छड़ी दिखा दिखा करके लोग शासन और सत्ता पे बैठा हुआ है। काफ़ी हमला बोल रहे हैं आप विपक्ष पे, तो हम एक सवाल पूछना चाहेंगे इसी पे। ऐसे आपके मतलब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि माई बहन योजना लाएंगे और बिजली फ्री करेंगे, तमाम चीज़ें। अभी नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, क्या लगता है कि ये सारे योजनाएं भारी पड़ जाएगी तेजस्वी यादव पे? नकलची सरकार, किसका आप नाम ले लिए, पलटू चाचा का, वो नकलची सरकार है, हमेशा नकल करता है। हम कहते हैं आप 20 साल से शासन में थे, क्यों नहीं आप पहले बिजली फ्री कर दिए, क्यों नहीं आप युवा का आयोग पहले लागू कर दिए, क्यों नहीं आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को पहले बढ़ा दिए। और वो भी बढ़ाए तो क्या, नकल करने का भी अकल नहीं है इनको। अरे तेजस्वी यादव 400 से 1500 बोल रहा था, 1500 आप कर देते, क्यों 1100 पे अटक गए? अगर यदि ये बिजली फ्री करना था, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा। तो भाई क्यों नहीं आप भी 200 कर दिए, 125 पे क्यों लटका दिए जनता को? ये नकलची सरकार है। 1100 रुपया वृद्धा पेंशन में किए हैं जी, तो इनको 1500 कर देना चाहिए। जब नकले करना है, हमको कॉपी ही पेस्ट करना है, किसी का उतारना ही है। तो आपने जो लिखा, आप मेरिट वाले छात्र हैं तो आपका हम नकल कर रहे हैं तो पुराना उतार लेंगे। अच्छा। कि एक छोड़ देंगे थोड़ा सा। ये तो सब साफ दिखता है और जनता बूझती भी है। जनता किसी का मुहताज थोड़ी है समझने में। एक एक बिंदु को जनता जानती है, मतदाता जानता है कि नीतीश कुमार ने 20 साल में मेरे लिए क्या किया। सिवाय प्रशासन, सिवाय अफसरशाही देख लीजिए, जो होना है अफसर के मन का होना है, नेता के मन का कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार ने तो गर्क कर दिया बिहार को, कुछ नहीं किया। गरीब गुरबा के माने क्या कहते हैं, खाने पे लाली पड़ा हुआ है और जाके सीईओ, बीडीओ, दरोगा उसका दलाली चमचई करता है और बगैर पैसा दिए कोई काम गरीब का नहीं होता है। ये हालात है अभी बिहार का। एक तरफ बाढ़ से करा रहा है लोग, एक तरफ सुखाड़ से करा रहा है। एक रत्ती सुधी नहीं लेना है नीतीश बाबू को। जनता जिए बाबा, मरे बाबा, जनता का कोई सुधी लेना नहीं है नीतीश कुमार को। अच्छा, आपके क्षेत्र में जदयू से विधायक हैं। अच्छा, क्या लगता है कि क्षेत्र आप भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं कि कुछ उस तरीके से स्थानीय विधायक कार्य किए हैं जिससे उसको फिर पुनः मतलब लोग चुनेंगे? हम लोग, पुराना बाप दादा एक कहानी कहावत कहता है कि जस करनी तस भोगनी, आप जैसा किए वैसा भोगिएगा। अच्छा। मनोज यादव जी हमारे माननीय विधायक हैं, अच्छा किए होंगे अच्छा रिजल्ट होगा, खराब किए होंगे खराब रिजल्ट होगा। जनता से आप जाके जानिए। हमको कहने, हम तो लालू यादव का आदमी है, उनका सिपाही है, हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेगा ये लालू का आदमी से इसलिए कह रहे। इसलिए हम लोग अपने जुबान से क्यों बोलेंगे, जनता बोलती है। क्षेत्र में जाइए, सुनिए, हम लोग सुनते हैं, उसको पचाते भी हैं। अच्छा, क्या सुनते हैं क्षेत्र में, वो बात बताइए ना आप अपने से। हमसे क्यों आप बुलवाइएगा, आप अपने खुद देखिए। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आपका एक चैनल चलता है, आप स्वयं जानिए जनता से। एक एक बात का रिपोर्ट जनता आपको देगी। हमारे मुंह से आप क्यों सुनना चाहते हैं, कौन क्या किया? ये पब्लिक है, गाना सुने होंगे एगो, अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हम क्या कर रहे हैं वह भी पब्लिक जानती है, आप क्या कर रहे हैं वह भी पब्लिक जानती है। लेकिन हम जहाँ तक घूमे, हमारे माननीय विधायक या माननीय सांसद दोनों जेडीयू से हैं। हम लोगों ने उनका बोर्ड
गाहे बगाहे के बाद कहीं देखते नहीं हैं विकास का। अरे माननीय विधायक और माननीय सांसद का तो अथाह पावर रहता है इलाका डेवलप के लिए। उनका बोर्ड जयप्रकाश यादव यहाँ खड़गपुर के एमएलए थे, खड़गपुर के किसी गली मोहल्ला में अब गुजरिए तो अभियो दिखता है, उद्घाटन करता माननीय जयप्रकाश नारायण यादव। बिल्कुल। तो मेरे यहाँ भी आप लोग घूमते हैं, आप देख लीजिए कहाँ क्या है, हमसे क्यों कहवा रहे हैं, पब्लिक कहेगी या खुद आप देखिए। अच्छा, मिठन यादव पिछले 4 बार से कहीं ना कहीं जिला परिषद हैं। अब बेलहर की विधानसभा की जनता इस बार अगर मूड बना के कहीं ना कहीं हो सकता है मतलब चुने, तो क्या मजबूती से अपने क्षेत्र में कार्य करेगी या फिर औरों की तरह बोर्ड लगेगा मिठन यादव का जगह जगह पे कि नहीं, विकास का बोर्ड लगेगा? देखिए, ये तो छोटा चुनाव है, हाँ। गांव घर का चुनाव है, पंचायत चुनाव। हाँ। हम 4 बार नहीं, हमको 5 बार अब कहिए, हम 5 बार प्रतिनिधित्व किए हैं जिला परिषद का। और मेरा छोटा भाई जो गांव में रहता है, अच्छा, 4 बार से पैक्स अध्यक्ष है। और मेरी पत्नी पिछले चुनाव में अपने गांव से 10 किलोमीटर के दूरी वाले पंचायत में जाके मुखिया बनी थी। अब की बार कुछ प्रशासनिक हेरा फेरी से उनको हरा दिया गया। पंचायत चुनाव हम लोगों को जनता आशीर्वाद देता है, हम लोग जीतते हैं। और इतना आप जान लीजिए, जो आदमी जिस तरह का मेहनत करेगा, आप सब्जी लगाइएगा उसमें पानी नहीं दीजिएगा, थोड़ी और बढ़िया सब्जी होगा। तो हम लोग खटते रहते हैं जनता में, और जनता हम लोगों को रॉयल्टी के तौर पे, प्रतिष्ठा के तौर पे, या जो कहिए सम्मान के तौर पे, हमारे ज़िला में बिड़ले कोई आदमी पंचायत स्तर का प्रतिनिधित्व किया होगा। आप जोड़िए ना कि एक परिवार में 5 बार जिला परिषद रहा हो। आप कहिएगा हम 5 बार क्यों कहते हैं, 3 बार हम स्वयं रहे हैं। अच्छा। अभी मेरी छोटी वाली भभोई है, उससे पहले मेरे साथ एक चलता था महादेव शाह गाड़ी में दिन रात राइफल वगैरह लेके। तो आप कहिएगा हम राइफल लेके क्यों चलते थे, हमारे ऊपर काफ़ी हमला हुई थी, हमको 4 बार बम गोली मारा है। अच्छा। दुश्मनों ने। एक बार मेरा एक भाई ऑन स्पॉट मरा गया है। सरकार हमको लाइसेंसी बंदूक, लाइसेंसी राइफल सब मुहैया कराई है। उस समय राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री काल था, तो जब हमको काफ़ी भय रहता था हम राइफल लेके निकलते थे। तो वो महादेव शाह जिनकी पत्नी जिला परिषद जीती थी एक बार, वो मेरा बॉडीगार्ड था। अच्छा। उस समय हम अपने छोटी वाली बबोई का शादी एकदम नया किए थे, 1 साल हुआ था, तो हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा लड़ाना, तो हम बोले कि आप ही लड़ाओ पत्नी को। तो मेरे साथे जो रहता था उनके पत्नी को लड़वाए, वो जीती। तो बुझिए 5 बार हम जीत लिए, इसलिए हम लोग जीतते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 बार कहीं ना कहीं जिला परिषद आप बोल रहे हैं, तो क्या इस बार बेलहर की जनता मूड बनाई है आपको विधायक के रूप में देखने का? पार्टी और जनता, हाँ, दोनों का मिजाज होगा। हाँ। तो बाखूबी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और अपार वोट से चुनाव जीतेंगे। चलिए, बाकी बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अंतिम में देखिए सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे तेजस्वी यादव की जैसे सरकार आएगी, तो क्या लगता है वो कुछ ही दिनों में, जैसे 100 दिन में वो वादा करते रहते, तो सरकार आने के बाद 100 दिन में मुख्य योजनाएं क्या रहेगी, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे 100 दिन के अंदर मुख्य काम रहेगा माई बहन मान योजना को महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रति महीना भेजना। दूसरा रहेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना। अच्छा। और तीसरा रहेगा 200 यूनिट बिजली फ्री करना। ये हमारे नेता का 100 दिन के अंदर का पहला काम रहेगा। अच्छा, पहला कार्य यही रहेगा। हाँ, उसके बाद हमारे नेता का है, जैसे बिहार में काफ़ी बेरोजगारी की समस्या है, तो नए युवाओं को जो एग्रेसिव है, जो काम करने लायक, जो पढ़ा लिखा है, जो बेरोजगार है, फिर उनके बारे में, नौकरी के बारे में सोचना। अच्छा, आप जो है आरजेडी से ही क्यों जुड़े? कहीं ना कहीं मिठन यादव आरजेडी से पिछले 1995 से आप बोल रहे हैं, तो उसी समय से आरजेडी से ही क्यों जुड़े? कहीं यादव है इसीलिए तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आरजेडी में इसलिए लगातार हैं कि लालू यादव ने जो गरीब लोगों के लिए किया, बिड़ले कोई नेता करेगा। आप लोग भी जानते हैं, बेजुबान आदमी को, जिसके मुंह पे जुबान नहीं था, जो मालिक करता था, उस आदमी के मुंह पे आवाज़ लालू यादव ने दिया और उसको शक्ति दिया अंदर से। उसको मेंटल डेवलपमेंट कहिए, मानसिक विकास। धरती के विकास अलग मुद्दा है और मानसिक विकास अलग मुद्दा है। लालू यादव ने हम लोगों को मेंटल डेवलपमेंट दिया। गांधी जी जब देश के लड़ाई के बारे में लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेज के लोगों ने उनको बुलवाया अपने दफ्तर में, बोला गांधी तुम लड़ाई बंद कर दो, तुमको क्या चाहिए हम सब कर देंगे। गांधी जी का जवाब था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको मानसिक विकास चाहिए। अंग्रेज चुप हो गया।
और जो गांधी जी ने अंग्रेज के सामने में जवाब दिया था, उसको लालू यादव ने बिहार में लागू किया। बैक बेंचर लोगों को बोलने का शक्ति दिया और अधिकार लेने का। इसलिए हम लोग लगातार पार्टी में, आरजेडी में, उनके विचारधारा में हैं। हम लोग कुछ बने ना बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लालू यादव का विचारधारा आगे बढ़े, हम लोगों के लिए इससे और बड़ा क्या हो सकता है। चलिए बाकी बातचीत करिए। काफ़ी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं जिला परिषद बोल रहे हैं कि हम 5 बार जिला परिषद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में भ्रमण करते रहते, देखते रहते हैं, और साथ ही साथ इस बार कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और सक्रिय दिख रहे हैं। बेलहर में जहाँ भी जाइएगा मिलिए जाएगी, कहीं ना कहीं काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। बाकी बात, और मजबूती से खड़ा रहने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, और आरजेडी तेजस्वी यादव के परिवार से काफ़ी जुड़े हुए माने जाते हैं। बार बार इनको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ दिखे जाते हैं। अभी हाल ही में मिल के आए हैं। बाकी बात, ये आरजेडी के साथ मजबूत से खड़ा है। और इसका एक बात जो है, ये काफ़ी गहराई वाले बात बोले कि अगर हमको टिकट नहीं भी देती है आरजेडी, तो हम जिसको भी टिकट देगा फिर भी हम आरजेडी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। बाकी बात, काफ़ी सारे मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होता है। बाकी बात, आप क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।